मेरी काथला ये पंचायत है। मेरी काथला पंचायत से यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरी काथला पंचायत से आखिर क्यों इनको यहाँ पहुंचना पड़ा है, क्या इनका मामला है, इनसे सीधा जानेंगे हम। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 44 साल है। तो आपको जैसे ये समस्या आपके पैरों में, जैसे ये कब आपको आई थी? ये बचपन की है, कम से कम 5 साल का था। मैं ऐसा घर वाले बोलते हैं 5 साल की, जब आप बहुत बहुत छोटे। पोलियो की प्रॉब्लम। पोलियो की प्रॉब्लम की वजह से आप चल फिर नहीं पाते ठीक ढंग से? हाँ जी, हाथों के बल चलता हूँ। हाथों से चलते हैं आप, हाथों से ही आप। हाँ। तो आप आज बिलासपुर भी पहुंचे हैं जी, जैसे यहाँ तक आपको सफर करना क्यों आए थे आप? सर, आपका शुभ नाम क्या है? अश्वनी। अश्वनी जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं काथला गांव पे रहने वाला हूँ। काथला गांव के रहने इनके वाले? घर के नजदीक हमारा भी घर है। आप एक ही गांव के रहने वाले? आपका शुभ नाम क्या है जी? धर्मचंद। धर्मचंद जी, ये धर्मचंद जी हैं। आप कहाँ के रहने वाले जी? काथला गांव। काथला गांव के। आप तीनों लोग यहाँ पे आए हैं। आप थोड़ा सा बताएंगे महेंद्र कुमार जी, आपको क्यों आना पड़ा है? मतलब यहाँ जिला मुख्यालय में उपायुक्त महोदय जी के पास क्या समस्या है आपकी, थोड़ा सा बताएं। क्योंकि दोस्तों, हम आपको इसके बाद बताएंगे। आज जिलाधीश बिलासपुर जी से ये मेरी काथला के तीनों जो लोग हैं, और इसमें महेंद्र कुमार जी 44 साल इनकी उम्र है और दिव्यांग हैं, और इसके साथ साथ इनके परिवार में और भी, आपके परिवार में जैसा कि बता रहे थे, आपके परिवार में और भी दिव्यांग हैं। जी, मेरे भाई भी 75% डिसेबिलिटी है जी। और भाभी मेरी जो है 70% डिसेबिलिटी है जी। और मेरी माता जी है वो कम से कम इस वक्त 80 साल के करीब है। जी जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आए थे, क्या समस्या लेकर आए आप? महोदय जी के ऑफिस में। जी। तो हमारे जो गांव है वहाँ पे एक परिवार ने जो है जो रास्ता है उसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा हुआ है। रास्ता। हाँ, जहाँ से एम्बुलेंस रोड या हम दिव्यांगों के लिए जो है वो सड़क की सुविधा होनी थी, वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया है। एनक्रोचमेंट हो गया है और गांव तो प्रभावित हुआ ही है, मेरा परिवार बहुत प्रभावित होता है इस चीज से। गांव भी प्रभावित है? गांव भी प्रभावित। गांव के कितने परिवार प्रभावित हैं इसमें? कम से कम 30 परिवार। 30 परिवार प्रभावित हैं। हाँ। और आप उसमें, आपका जो परिवार है वो पूरी तरह प्रभावित? मैं तो 100%। आपके परिवार में दिव्यांग लोग कितने हैं? 3 है। 3 लोग आपके परिवार में दिव्यांग। आपने बताया आपके भाई हाँ। और आपके भाभी और खुद मैं, और खुद 3 लोग। तो दोस्तों, ये इनके गांव में, इनके गांव का मामला है, क्योंकि अश्विनी जी, धर्मचंद जी हमारे साथ हैं। इनके गांव में, गांव की जो रास्ता है, गांव की जो सड़क है वो प्रभावित है, ये इनका कहना है। आपके गांव में लोगों की जमीन भी वहाँ पे है? हाँ जी। कितनी जमीन लगभग है? लगभग 200 बीघा के करीब है। 200 बीघा में उन लोगों को भी समस्या है? उनको तो समस्या बिजाई नहीं हो रही है, पानी की व्यवस्था 2 सालों से वहाँ पे ऊपर बिजाई नहीं हो रही है, जबकि वो सिंचाई उससे पहले वहाँ पे होती थी? बिल्कुल होती थी। पहले कैसे होती थी? ट्रैक्टर से होती थी। वो कहाँ से जाता था? वो ट्रैक्टर लोगों ने जो मलकियत है उनमें घर बन गए, मलकियत से लेते थे। अच्छा। तो वहाँ से आ जाता था, लेकिन अब वहाँ से कोई रास्ता, मतलब रास्ता बंद हो गया? रास्ता बंद हो गया उनकी मलकियत। मुख्य जो समस्या आपकी थी, रास्ता बंद हो गया। हाँ। जी। तो इस मामले में आपने उपायुक्त महोदय जी से, डीसी साहब से आप मिले? जी, डीसी साहब से क्या बात हुई आप? डीसी साहब के पास हमने ये अपनी प्रार्थना पत्र दिया जी। और डीसी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब घुमारवी को फोन किया जी। और वहाँ से बैकफीड लिया। तो जी। जिलाधीश महोदय ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। 1 हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते आपकी समस्या का समाधान करने का उन्होंने आपको आश्वासन दिया। तो डीसी साहब ने आपकी बात सुनी, कैसे लगे आपको डीसी साहब? डीसी साहब अच्छे मतलब हैं, अच्छे से बात सुनी? और हमारे जैसी क्लास के साथ तो उनका बड़ा एक भावना नाता रहता है। मैं कम से कम 5-6 बार जिलाधीश जी से मिले, तो उन्होंने मेरी जो समस्या है वो बड़ी गंभीरता से सुनी। हाँ। हम भी धन्यवाद करते हैं डीसी बिलासपुर जी का, राहुल कुमार जी का, कि उन्होंने इनकी जो समस्या है, महेंद्र कुमार जी की और मेरी काथला के जो काथला गांव के लोग हैं, इनकी समस्या को सुना। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है एसडीएम घुमारवी जी को आदेश दिए हैं, और एसडीएम घुमारवी जी को स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि 7 दिन के अंदर इनके मामले में, क्योंकि इनका पूरा परिवार 3 लोग इनके परिवार में दिव्यांग हैं, 75% और 80% डिसेबिलिटी के साथ। आप ये समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, तब भी ये बिलासपुर तक पहुंचे हैं
और इनके गांव के लोग भी, मैं उम्मीद करूंगा उन सब गांव के लोग भी जो वहां पर हैं, जैसे कि 200 बीघा जमीन बता रहे हैं ये, तो 200 बीघा जमीन में लगभग 30-40 परिवार जी वहां पे हैं। मैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए महेंद्र कुमार जी चल फिरने में भी मतलब मुश्किल है इनको, लेकिन फिर भी आप सबकी समस्या ये स्वयं उठाने के लिए आगे आए हैं। आप सब लोगों को भी जो है वो इनके साथ जो है, क्योंकि आपकी भी समस्या उठा रहे हैं, आपको भी इनका धन्यवाद करना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर डीसी बिलासपुर जी का भी धन्यवाद, हम भी हमारी टीम की तरफ से, ग्लोबल जूरिस्ट जो हमारी टीम है हमारी तरफ से भी और हमारे चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इनकी समस्या जो है वो बड़ी गंभीरता से सुनी है और गंभीरता से उन्होंने एसडीएम जो घुमारवी हैं उनको आदेश दिए कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों के लिए जो ये एक शॉर्टकट यहाँ पर देखिए बनाया गया था, उसके माध्यम से ये यहाँ पहुंचे हैं। इन्होंने भी उपयोग किया है आज इस शॉर्टकट का और यहाँ पर ये भी पहुंच पाए। ये निश्चित तौर पर जिस मकसद से ये यहाँ पे आए थे, इनका मकसद जो है वो क्या पूरा हो। हम फिर भी आप सर मुख्यमंत्री जी से या डीसी साहब से और कोई निवेदन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे? मेरा एसडीएम साहब और जिलाधीश महोदय से यही अपील रहेगी कि उन्होंने 7 दिन का जो मुझे आश्वासन दिया है उसके अंदर अंदर मेरी इस समस्या को देखते हुए इस पे कड़ा संज्ञान लें और इस समस्या से मुझे निजात दिलाई। जी, इनके मैं आपको बता दूं, इनके ग्राम पंचायत के मैरी कातला के ग्राम पंचायत में भी प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। ये मामला जो है काफी दिनों से मैं मतलब इन दस्तावेजों के मुताबिक देख पा रहा हूं कि ये मामला जो है सभी अधिकारियों के ध्यान में है। बहुत से अधिकारी पंचायत, क्योंकि बहुत से कागज जो है इसमें भू राजस्व की भी बहुत से कागज ऑलरेडी मामला लंबे समय से ये चल रहा है, लेकिन इस मामले में निश्चित तौर पर डीसी बिलासपुर जी से आज ये लोग मिले। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर अपने गांव की समस्या के बारे में, और आज इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हुई है? सर एक तो सबसे बड़ा है हमारे गांव में, एक तो दिव्यांग परिवार है, सबसे बड़ी तो समस्या है। दूसरी समस्या है कि हमारे वहाँ पे जो कृषि योग्य जमीन है उसको बिल्कुल भी उसका जो वहाँ पे कोई खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है, वो बिल्कुल बेसहारा पशुओं का या जो आवारा पशु हैं उनका एक गढ़ बना हुआ है। तीसरी बात यह है कि गांव में 20-25 परिवार हैं, अगर वहां पे एक रास्ता नहीं हुआ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी हमारे वहां पे कोई दुर्घटना होती है या कोई बीमार होता है, उस आपातकालीन सिचुएशन में भी हम एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह से तो कई बार जो पेशेंट होता है बेचारा नीचे उठा के लाते हैं उसको, उसकी वजह से उसकी और तबीयत खराब होती है। तो मेरा आपके माध्यम से या चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस रास्ते को ऊपर तक निर्माण करवाया जाए। ठीक है, जो भी बीच में अड़चने हैं उनको दूर करते हुए, क्योंकि वो सरकारी रास्ता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की मलकियत नहीं है। ठीक है, तो सरकारी रास्ता है तो सरकार को रास्ता तो देना ही है। बिल्कुल सही एक पॉइंट उन्होंने बताया कि 40 जब परिवार वहां पे हैं, दिव्यांग वहां पे हैं, तो 40 परिवारों में बुजुर्ग भी निश्चित तौर पर होंगे जी। और जिनके भी परिवारों में बुजुर्ग रहते हैं उनको अस्पतालों में एम्स तक आना हो, जिला अस्पताल तक आना हो, या आपातकालीन एम्बुलेंस रोड की बात इन्होंने कही कि एम्बुलेंस को निकलने की भी सुविधा नहीं है, जबकि इतने दिव्यांग लोग वहां पर हैं। और दिव्यांग के लिए तो प्रशासन और सरकार के पास बिल्कुल इनका अधिकार भी बनता है और इनके मानवाधिकारों के अंतर्गत इनको ये सुविधाएं मिलनी भी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है और जिला प्रशासन ने आपको त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश भी जो है वो दिया है, इस तरीके से आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। और राकेश भाई का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर जो है आप भी